नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा ओबीसी समाज के पैरामेडिकल छात्रों ने कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। ओबीसी समाज के पैरामेडिकल छात्र छात्राओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर को अपनी समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि छात्रवृत्ति पोर्टल में लगातार आ रही तकनीकी समस्याओं के कारण वे समय पर आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। कई बार आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी उनकी प्रविष्टियां पोर्टल पर स्वीकृत नहीं होती, जिससे छात्रों को आर्थिक सहायता से वंचित होना पड़ रहा है। इसी तरह छात्रावास से जुड़ी कई दिक्कतों को लेकर भी छात्रों ने आक्रोश जाहिर किया। उनका कहना है कि छात्रावासों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, भोजन की गुणवत्ता खराब है, साफ सफाई की स्थिति ठीक नहीं है और समय समय पर आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति नहीं हो रही है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि समस्याएं बार बार उठाने के बावजूद संबंधित विभाग और अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में पढ़ाई करने वाले गरीब एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों की मुख्य मांगे इस प्रकार रही: छात्रवृत्ति पोर्टल की तकनीकी खामियों को तुरंत दूर किया जाए, पात्र छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जाए, छात्रावासों में भोजन, साफ सफाई और अन्य सुविधाओं में सुधार किया जाए, समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक समिति गठित की जाए। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। उन्होंने नारेबाजी करते हुए अपनी आवाज बुलंद की और न्याय की मांग की है। क्या दिक्कत? सर, हम लोग पैरामेडिकल की छात्र हैं और हमने श्याम साई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है और हम 2023-24 बैच के स्टूडेंट हैं और हमारा एडमिशन हुआ था 2025 में फरवरी में हुआ था और 6 महीने से हमें आए हुए हुआ और अभी तक मेरा स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा गया क्योंकि उसका पोर्टल बंद करवा दिया है। उसके लिए हम लोग आए हैं। पोर्टल बंद है, इसके लिए आपने कॉलेज प्रबंधन से बात की होगी? जी सर, हमने एप्लीकेशन वहाँ दिया था तो उन्होंने बोला कि पोर्टल खुल जाएगा, जब खुलेगा तो आपको बताएंगे। इसके पहले भी आपने शिकायत कर दी? जी सर, हम लोग क्या सर शिकायत आप इसके पहले कहाँ? हमने डीन सर के पास एप्लीकेशन दिया है और उसके बाद कलेक्ट्रेट में दिया है और अभी तक हमारा पोर्टल खुला नहीं। क्या चाहती हो आप लोग? सर, हम चाहते हैं कि हमारा पोर्टल खुल जाए, जिससे हम लोग परेशान हैं और सारे बच्चे काफी परेशान हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारा पोर्टल खुल जाए और हम लोग फॉर्म भर सके। जिससे क्या नाम आपका? सपना पटेल। सर, समस्या ये है कि जो एमपी टास्क पोर्टल है स्कॉलरशिप का, वो आज पैरामेडिकल कॉलेज एवं अन्य सभी जो कोर्स हैं, मेडिकल कॉलेज के भी और अन्य कोर्स जो भी है, इंजीनियरिंग का, बीएड का है, सभी जो कोर्स है, उन सब में 2023-24 का पोर्टल नहीं खुला है, स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरा गया। जिनको फीस तो ज्यादा लगती है, 50-60 हजार लगती है, लेकिन स्कॉलरशिप आधी आती है और वो भी स्कॉलरशिप का फॉर्म ही नहीं भरा गया तो स्कॉलरशिप आएगी कैसे? और बहुत सारे छात्रों का स्कॉलरशिप न आने के कारण से, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण से उनकी पढ़ाई बंद हो गई है। और सर, आज हम लोग कलेक्टर मैडम के पास आए थे कि हम लोगों का ये जो पत्र है, वरिष्ठ अधिकारी भोपाल के लिए पत्र लिख दें ताकि हम लोगों का पोर्टल खुल जाए और स्कॉलरशिप आ जाए, सभी छात्र आवेदन कर लें। दूसरी चीज, हम लोगों की समस्या सर ये है कि जो भी छात्र यहाँ हम लोग पिछड़ा वर्ग के पढ़ने आते हैं, हम लोगों के लिए हॉस्टल नहीं है रहने के लिए, हम लोग रूम रेंट से रह रहे हैं और हॉस्टल है, सुना है कि 50 सीटर है, लेकिन 50 सीटर में सिर्फ 16 बच्चे रह रहे हैं, वो भी जर्जर हालत में। और ना तो यहाँ की गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि हम छात्रों के लिए रहने के लिए हॉस्टल देते हैं, छात्रावास देते हैं, उसमें सब सुविधा देते हैं, खाना देते हैं और वहाँ पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी देते हैं, लेकिन यहाँ हमारे रीवा में कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज, नहीं स्कॉलरशिप मिल पा रही, धीरे धीरे स्कॉलरशिप बंद करने की कगार पे सरकार की है। वो सुना था कि स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रों के 1 रुपए घर से पैसे नहीं लगेंगे, स्कॉलरशिप बेस पे पढ़ाई होगी, लेकिन यहाँ एडमिशन लेने के बाद पता ये चल रहा है कि छात्रों का एडमिशन ही फॉर्म ही नहीं भरा जा रहा। जब कॉलेज प्रबंधन से या डीन से किसी से भी मिलते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे स्तर से नहीं है, वो शासन स्तर से है। जब यहाँ पे कलेक्टर मैडम के पास आते हैं ज्ञापन देने के लिए, तो अभी आज तक कार्रवाई नहीं हुई। आज हम लोग ये पहली बार है इस मुद्दे को लेकर, लेकिन इसके पहले भी हमने अन्य कोर्सों के छात्रों की समस्या 1.5 साल पहले हमने उठाई थी और बात भी रखी थी, वहां भोपाल तक वरिष्ठ अधिकारियों के पास भी गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और खासतौर से छात्रावास के लिए और पैरामेडिकल के बीएससी नर्सिंग के लिए, बीएससी नर्सिंग में आज तक 2021 बैच के 6 छात्र छात्रा थे, उनका पोर्टल आवेदन स्कॉलरशिप का भरा ही नहीं गया, जबकि सबसे ज्यादा फीस बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल वालों की लगती है। कितने छात्र हैं? हमारे रीवा में कम से कम न होंगे तो 300-400 लड़के होंगे, और जो ये मध्य प्रदेश
एमएसआई मेडिकल कॉलेज का यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी के थ्रू जितने भी कॉलेज हैं जो संचालित है पैरामेडिकल, सभी में यही समस्या है, किसी में एक कॉलेज की नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में ये समस्या आ रही है सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के कारण से, और परीक्षा लेट होती है जिसके कारण परीक्षा परिणाम लेट आते हैं, और जिनका पोर्टल खुलता भी है तो समय से स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भर पाते हैं। मेरा नाम शुभम प्रसाद कुशवाहा है। देखिए, ये समस्या आज की नहीं है, ये हमें लगता है 12-13 के बाद, 2012-13 के बाद से सरकार की मंशा क्या रही है ओबीसी के प्रति अभी समझ में नहीं आता, क्योंकि जब से इनकी जो स्कॉलरशिप है वो लगभग बंद के बराबर है। जैसे अब आप बीएड के छात्रों को देख लीजिए, बीएड के छात्रों की साल भर की फीस लगती है 50,000 से 60,000 के बीच में, और जो उनकी स्कॉलरशिप है वो मात्र आती है 9,000 रुपए। इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल के छात्रों को, ठीक है, और मतलब इसी तरह का जितनी फीस लगती है वो उनको मिलती नहीं है, जिसके कारण से जो गरीब छात्र हैं और मध्यम वर्गीय छात्र हैं, और वो लगभग ये मान के चलिए कि हजारों छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी है। और दूसरी बड़ी समस्या ये आ रही, अच्छा एक चीज और भी है, अभी बीच में जब ज्यादा शोर हुआ, हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया था, तो सरकार ने कहा कि हम स्कॉलरशिप डबल कर दिए हैं। एक्चुअल में होता क्या है, कॉलेज में दो तरह की फीस आती है, एक होती है छात्रवृत्ति, जो बच्चों के किताब कॉपी पेन पेंसिल के लिए, जो लड़कियों के लिए 125 रुपए हुआ करती थी महीना और लड़कों के लिए 85 रुपए, तो उसको सरकार ने डबल कर दिया और कहा कि हमने छात्रवृत्ति डबल कर दी। और जो फीस होती है शिक्षण शुल्क, जो इनकी बड़ी मात्रा में होती है, 30,000 40,000 कोर्स के हिसाब से चेंज होती रहती है, तो उसको इन्होंने अगर 50,000 है तो उसको 5,000 कर दिया, 10,000 कर दिया, इतना पैसा उनको लौटाते हैं। तो दूसरी तरफ सरकार ने कहा कि हम स्कॉलरशिप डबल कर दिए, तो वाहवाही भी ले रहे हैं, और जो आम जनता के बीच में ये है कि छात्रवृत्ति डबल हो गई, और जबकि वास्तविकता ये है कि जो छात्र पढ़ रहे हैं या तो उनको पोर्टल नहीं खुल रहा है, और या फिर उनकी छात्रवृत्ति इतनी कम आ रही है कि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे रीवा संभाग में लगता है 50 लाख के आसपास जनसंख्या है, और यहाँ हॉस्टल के नाम पे रीवा में आपको जानकारी होगी, सिर्फ लड़कियों का एक 50 बेड का हॉस्टल है और एक लड़कों का रतहरा में 50 बेड का हॉस्टल खुला है, उसको जर्जर हालत में है, वहां कोई जाना पसंद नहीं करता। अब ये दूर दूर के बच्चे जो आते हैं वो महंगे किराए में लेके घर में रहते हैं, और जिनके पास ये क्षमता नहीं होती है वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। यानी हॉस्टल की सुविधा रीवा में उपलब्ध नहीं है। इसके लिए भी हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, कलेक्टर मैडम से मांग कर रहे हैं कि कम से कम जो अभी है उसको ठीक करवा दें, और उसके साथ साथ जो नए हॉस्टल बनवाएं, जिससे जो है छात्र ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सकें। क्या आप चाहते हैं एक खूबसूरत मुस्कान और दमकता चेहरा? तो आइए स्माइल डेंटल केयर एंड कॉस्मेटिक स्किन क्लिनिक, जहां मुख, दंत और सौंदर्य का आधुनिक इलाज वर्ग सब कुछ एक ही छत के नीचे। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील सिंह और डॉक्टर श्रीमती पुष्पलता सिंह, रूट कैनल, फिक्स दांत, इम्प्लांट, ब्लीचिंग, डेंटल विनियर, साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट। तो आइए श्री भारत कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, हॉस्पिटल चौक, रीवा, और कॉल करें 9827288262। डिजिटल ई पंजीयन सेवा केंद्र, डिजिटल रजिस्ट्री, बांड पत्र, सह स्वामित्व, दान पत्र, स्टैंप एवं सभी बैंकों का बंधक व लोन से संबंधी सभी कार्य किया जाता है। संपर्क करें अशोक सिंह परिहार 9826351496, अनूप सिंह परिहार 7987799181, पूर्णेंद्र त्रिपाठी 9340538622। हमारा पता है शॉप नंबर 401, 3rd फ्लोर, स्नेह एस्पायर, बिसाइड महाराजा होटल, जिरिया, रेवा, MP।